चांद गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशों और अधजलो मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 80% पाप और अपराध सब खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे भी मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने आप को कहां गिनते हो? दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। आज मैंने सत्य से पूछा, तू क्यों मौन है? वो उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? अच्छे व्यक्ति अवश्य बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना कीमती समय नष्ट ना करे। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो का अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, मुसीबत में मदद करने वालों को। दूसरा, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को। तीसरा, मुसीबत में डालने वाले को। जिंदगी तो अपने हिसाब से जीनी चाहिए। औरों के कहने पर तो सर्कस में शेर भी नाचते हैं। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेच कर। ये कभी दूसरों का दुख नहीं समझते। राजा, यमराज, अग्नि, चोर, भिखारी, कर वसूल करने वाला। गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का एक ही हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन सभी 5 चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए धैर्य रखें। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं। धनवान वह नहीं है जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, धनवान तो वह है जिसकी झोली आप जैसे अपनों से भरी हो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। ईश्वर का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी जरूरत हो। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। दुनिया में आर्थिक शोषण इतना ज्यादा नहीं है जितना मानसिक और आध्यात्मिक शोषण है। पैसे का शोषण इतना बड़ा नहीं है क्योंकि किसी का पैसा छीन लेने से आप उसका कुछ भी नहीं छीनते हैं, लेकिन जब किसी की आत्मा छीन जाती है तो उसका सब कुछ छिन जाता है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कल शीशा था तो सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अमीरों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कुराहट किसी की गुलाम नहीं होती। कभी कभी सपने चोरी हो जाते हैं, हालात से लोग दूर हो जाते हैं, पर कुछ यादें इतनी अच्छी होती है कि उन्हें याद करने को हम मजबूर हो जाते हैं। होशियार होना बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि कोई अगर खोल के देखे तो शर्मिंदगी ना हो। दोस्ती इम्तिहान नहीं, विश्वास मांगती है। नजर और कुछ नहीं, दोस्त का दीदार मांगती है। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। जब नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान निकल गई। जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप पे क्या बीतती होगी। जिंदगी में माँ, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, जवानी में नियत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। माँ, महात्मा और परमात्मा ही जिंदगी है। धर्म, पुराण और इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दे तो वे महज कागजों के पुलिंदे मात्र रह जाते हैं। जिस प्रकार जल शरीर को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार ज्ञान आत्मा को स्वच्छ करता है, अर्थात स्वयं को प्रकाश में अर्थात उज्जवल बनाता है। कभी भी किसी को अपने से कम मत समझना और कभी भी किसी के सामने हार मत मानो, क्योंकि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। समर्पण और प्रयास यदि बढ़ाया जाए तभी जीवन में सब कुछ मिल पाएगा। अगर आप कर्म के फल की चिंता करोगे तो डर पाओगे और ये आपके धैर्य और कुशलता में असुविधा खड़ी करता है। अगर कोई आपको कड़वे शब्द या आपकी आलोचना करता है तो ये आवश्यक नहीं कि वे आपका शत्रु ही हो, और कई लोग जो मीठी मीठी बातें करते हैं तो ये भी आवश्यक नहीं कि वे आपका मित्र ही हो। इसलिए मित्र और शत्रु में फर्क समझना सीखिए। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं है, उसमें खो जाना है। प्रेम बेचा नहीं जाता, प्रेम बांटा जाता है। सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता, न समय के साथ न हालातों के साथ। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो स्मरण करने को विवश कर दे। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रूठने का अधिकार केवल उन लोगों को होता है जो हमारे मन के बहुत करीब होते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। प्रेम और सफलता मांगने से नहीं मिलती, इसे अपने सामर्थ्य पर हासिल करना पड़ता है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का परिणाम है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। हम जो देखते हैं वो हम हैं और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखें और सोचें। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करना जो आपकी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा गवा दिया। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वह है जो 100 गलतियां सुधार कर साथ दे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है।